Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Udan Under Expert. Myself Vishnu Nagre, Maths Faculty of Udan Under Expert. बेटा आप सभी छात्रों को भाई पता होगा कि हमारी रेगुलर लाइव क्लास चलती हैं, फिक्स 12 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं लाइव क्लास। और बेटा आज का भाई मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, न्यू टॉपिक, बिल्कुल न्यू टॉपिक है बेटा, जो हमारा मैथ और रीजनिंग दोनों से रिलेटिव रखता है। आप किसी का भी एग्ज़ाम देना, आपका भाई एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहेगा, समझ गए ना। तो बेटा टॉपिक का नाम क्या है ये देखिए, आप सभी जानते होंगे बेटा एज वाले टॉपिक से भाई क्वेश्चन आते हैं, समझ गए ना। इसे बोलते हैं बेटा आयु। आप कोई भी एग्जाम देना उसमें एज से रिलेटिव एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहेगा, बिल्कुल फिक्स है भाई, ये तो आना ही आना है, ये समझ लो। तो बेटा आज का न्यू टॉपिक है भाई एज, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखना हमेशा कि बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा बेटा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा, समझ गए। बेसिक से हाई मतलब 0 टू हाई लेवल। तो भाई टॉपिक को मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा। बेटा आप किसी का भी एग्जाम दे लेना, एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहेगा। एसएससी दो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट दो एग्जाम, समझ गए ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दो, लेकिन एज से रिलेटिव एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए एज वाले टॉपिक में होता क्या है ये देखना है भाई आपको। सबसे पहले बेटा एज में आपको एक चीज पता होगी, अगर मैं यहां पर बोल दूं पिता और यहां पर बोल दूं पुत्र, अगर बेटा पिता की उम्र हमारी 30 वर्ष है, कितनी है भाई 30 वर्ष, और पुत्र 5 वर्ष का है। पिता हमारा 30 वर्ष का है, पुत्र हमारा 5 वर्ष का है, तो बेटा पिता पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है। कितना भाई 25 वर्ष बड़ा, तो बेटा ये हमेशा 25 वर्ष बड़ा ही रहेगा। मतलब जैसे ही जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी तो वैसे ही वैसे पुत्र की उम्र भी बढ़ती जाएगी। तो बेटा अगर हमारा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी, चाहे छोटा भाई हो, मतलब जितना उम्र में अंतर रहता है वही हमेशा बना रहता है जीवन भर के लिए। अगर यहाँ पर इसका भाई होता, अगर ये 5 वर्ष का है और इसका भाई 7 वर्ष का है, तो बेटा कै वर्ष बड़ा है 2 वर्ष, तो हमेशा 2 वर्ष बड़ा रहेगा। जितनी साल इसकी उम्र बढ़ती जाएगी उतनी ही साल इसकी भी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि उम्र कभी रुकती नहीं है। तो भाई अगर ये हमारा 5 वर्ष का है, सपोज करो ये 10 वर्ष का हो गया, तो ये इससे 2 वर्ष बड़ा है, तो ये 12 वर्ष का होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 10 का हो जाए और ये 7 का ही हो जाए, या ये 5 वर्ष बढ़ जाए जल्दी जल्दी और ये घट जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। उम्र में क्या होता है कि जितनी उम्र हमारी छोटी होती है उतना ही हमेशा छोटा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जितना बड़ा है और उतना ही बड़ा रहेगा। तो बेटा यहाँ पर निकल के क्या आया डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस कभी घटता बढ़ता नहीं है। कुछ आ रहा है समझ में भाई। बेटा कभी भी उम्र का डिफरेंस घटता और बढ़ता नहीं है, क्योंकि उम्र हमेशा चेंज होती रहती है। अगर मेरी उम्र आज 25 साल है, 5 साल बाद मेरी उम्र 30 साल की हो जाएगी, तो भाई मेरी उम्र बढ़ रही है। और आज मेरा भाई मेरे से 2 वर्ष बड़ा है,
तो बेटा वो हमेशा 2 वर्ष बड़ा रहेगा। कितनी वर्ष भाई? 2 वर्ष हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब मेरी और मेरे भाई की उम्र में 2 वर्ष का डिफरेंस सदा के लिए बना रहेगा, वो डिफरेंस कभी कम नहीं हो सकता। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आज मेरा भाई 25 वर्ष का है और मैं 22 वर्ष का हूं, ये 3 वर्ष बड़ा है, तो जीवन भर के लिए 3 वर्ष ही बड़ा रहेगा, कभी घटेगा नहीं। समझ गए? तो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी बेटा डिफरेंस चेंज नहीं होता, डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। और भाई डिफरेंस ही इस टॉपिक की जड़ होती है, डिफरेंस ही इस टॉपिक की जड़ होती है। इस चीज का और विशेष ध्यान रखना, क्योंकि पूरा एज का टॉपिक हमारा डिफरेंस पे ही डिपेंड है। डिफरेंस बस क्लियर करके चलो भाई। रेशियो से कन्वर्ट करोगे, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, गुने वाला हो चाहे वृद्धि हो रही हो, लेकिन कभी डिफरेंस चेंज नहीं होगा, उम्र हमेशा चेंज होती रहती है। तो भाई डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? अब देखिए बेटा, मैं डायरेक्ट भाई आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बेटा आपको टाइप वाइज मिलेंगे भाई इस वाले टॉपिक के, क्योंकि बेटा मैं टॉपिक को भाई 0 से कराता हूं हाई लेवल तक। ध्यान रखना हमेशा के लिए, जो मेरा स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ेगा उस चीज का भाई वो धमाकेदार बंदा बन जाएगा, जैसे मैं तो, चाहे रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। समझ गए ना? तो बेटा मैं भाई क्वेश्चन वाइज कराऊंगा क्लास, और क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन को समझते चलना और आंसर देते चलना, ठीक है? और आपको करीबन 20-20 सेकंड का मैं समय देते चलूंगा प्रत्येक क्वेश्चन में। और बेटा आज की ये फर्स्ट क्लास है भाई, कल मैं सेकंड क्लास लेके आऊँगा और बिल्कुल धमाकेदार टॉपिक हो जाएगा, ये समझ लेना आपका, ठीक है? जो मैं क्लास कराऊंगा वही ले लेना, इससे ज़्यादा कभी ना आता है ना आएगा, ध्यान रखना। देखिए चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया ना बेटा? क्या कहता है मेरा पहला क्वेश्चन? रीता एवं उसकी मां की उम्र का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? हाँ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है भाई, ध्यान रखना। समझ गए ना? निकालिए क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत मत लेना। देखिए चलो भाई देखते हैं कैसे करेंगे। बेटा यहां पर रीता और उसकी मां दोनों की उम्र का अनुपात क्या है भाई? 3:11। अगर रीता 3 उम्र होगी तो इसकी 11 की उम्र होगी। ये बताइए बेटा कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस, मतलब 8 इससे बड़ा है। तो भाई जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा हमेशा के लिए, ये तो कन्फर्म है। कभी उम्र चेंज होती जाती है लेकिन डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। तो भाई 8 बराबर 24 ईयर्स, क्लियर? 1 बराबर 3 ईयर्स। तो बेटा मुझे यहां से पता लगा 1 इक्वल टू 3 ईयर्स, तो 3 इक्वल टू 9 ईयर्स, ठीक है? यहां पर भी 3 का मल्टीपल करेंगे 33 ईयर्स। अब देखिए मतलब बेटा ये प्रेजेंट टाइम की भाई इनकी क्या आई? एज आ गई कि प्रेजेंट टाइम रीता 9 ईयर्स और माँ जो हमारी है वो 33 ईयर्स की हैं प्रेजेंट टाइम में। लेकिन इनने बोला है 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, तो बेटा 3 वर्ष बाद ये होगी 12 वर्ष की और ये होगी 3 वर्ष बाद, 3 जोड़ेंगे ना वृद्धि होगी 36 वर्ष की। बेटा जब मैं कट करूँगा तो क्या आएगा? 1:3, मतलब 3 वर्ष बाद रेशियो चेंज हो गया, क्या हो गया? 1:3।
बेटा इस चीज़ का भी भाई विशेष ध्यान रखना, रेशियो चेंज होते रहते हैं लेकिन उम्र का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? क्वेश्चन आ गया ना समझ में? ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ऑप्शन सी 1:3। क्लियर? अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना? बताइए माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा? नीतू 40 वर्ष की और माया 60 वर्ष की हैं। कितने वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था? मतलब 3:5 में बनाना है भाई आयु का अनुपात। बताइए कैसे करेंगे? निकालिए बेटा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, बेसिक से रिलेटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी छात्र को, ध्यान रखना। बस बेटा अच्छे से क्वेश्चन को समझते चलना, क्योंकि भाई यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट जरूर होगा क्वेश्चनों में। और भाई जितने भी हमारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो बेटा सारे के सारे प्रीवियस ईयर में इसी टाइप से रिलेटिव क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर नीतू और माया, नीतू और माया, बेटा नीतू की उम्र 40 इयर्स और ये 60 ईयर, लेकिन इसने बोला है कितने वर्ष पूर्व की उम्र हमेशा घटती है। मतलब इससे 40 वर्ष से 1 वर्ष पहले की बात भी हो वो भी पूर्व की बात होती है। तो बेटा ये देखिए नीतू और माया दोनों 3:5 है भाई। ये रेशियो दे रखा है कितने वर्ष पूर्व का, ये पूर्व वाला रेशियो है। बेटा यहाँ पर डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है 2। आप सभी छात्रों को पता होगा डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है भाई। यहाँ पर एज का डिफरेंस कितना है 20। तो बेटा जो उम्र में 20 वर्ष है यहाँ पर अंतर, तो वो भी 20 वर्ष यहाँ पर भी होगा। क्लियर? तो भाई नीतू और माया की उम्र का अंतर 20 वर्ष है, 1:10 वर्ष। तो बेटा हमें पता लगा कि ये होगा 30 वर्ष और ये होगा 50 वर्ष। भाई 30 वर्ष की और ये 50 की होगी जब रेशियो क्या होगा 3:5 होगा। तो बेटा कितने वर्ष पूर्व, भाई ये 40 वर्ष की है पहले, अब और पहले कितनी थी 30 की, कितने वर्ष पहले का अंतर है भाई। अब 40 की है, 10 वर्ष पूर्व ये रेशियो था। तो बेटा मैंने इसमें से ये माइनस किया, समय निकालना है। तो 40 में से 30 माइनस करोगे कितना आएगा 10 वर्ष पूर्व। कोई दिक्कत? तो बेटा 10 वर्ष पूर्व की बात चल रही थी भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए ऑप्शन दिख रहा है ना? बताइए क्लियर हो गया माय डियर? अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई क्या कहता है बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे वाले विद्यार्थी की आयु कितनी है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 0 से उठा दिया, ये समझ लिए। लेकिन बेटा ये भी देख लेना भाई, ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाले हैं, बेसिक क्लास चल रही है क्योंकि छात्रों को कोई दिक्कत ना है, क्योंकि बेटा एक पॉइंट से ही भाई क्लास स्टार्ट होती है, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में ही धमाकेदार क्वेश्चन नहीं कराया जा सकते आपको। बिल्कुल भाई 0 से उठाए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। ये तो भाई नॉर्मल है बिल्कुल, क्या आ रहा है आंसर बताइए। देखिए बेटा 3:2
भाई 3 बड़े की होती है और ये छोटे की होगी, आप सभी को पता होगा। कितना बड़ा है ये बताओ? एक नहीं, रियल में 5 वर्ष। तो बेटा 1 बराबर 5 तो 3 बराबर ये होगा 15 वर्ष का, ठीक है, और ये होगा हमारा 10 वर्ष का। लेकिन इसने पूछा है छोटे लड़के की या छोटे विद्यार्थी की, तो छोटा विद्यार्थी तो हमारा 10 वर्ष का है भाई। आ गया ना आंसर? कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? तो बेटा डिफरेंस पर ध्यान देना है। क्लियर माय डियर? अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। मतलब बेटा औसत आयु दे रखी है दोनों की, उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बेटा क्वेश्चन को भी हम भाई एक एक लाइन करके पढ़ोगे आप, और उसके बाद भाई डिटेलिंग के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना सीखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दो भाई। चलो बेटा 10 या 15 सेकंड का समय मिलता है आपको, निकालिए आंसर। हाँ भाई बताइए माय डियर, आंसर आया कि नहीं आया? बेटा जितने भी हमारे भाई डियर स्टूडेंट्स हैं वो बेटा सभी भाई जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश किया करो भाई, समझ रहे हैं ना। क्लास भाई 12:15 बजे स्टार्ट होती है। देखिए देखो करेंगे कैसे, ये देखिए। एक महिला और उसकी पुत्री, औसत आयु, बेटा औसत आयु दे रखी है, तो औसत आयु को हम कुल में निकाल सकते हैं। 21 वर्ष है तो कुल कितनी होगी ये बताओ। बेटा 21 है 2 की, तो 2 का गुणा करेंगे, कितना हो गया? 42 ईयर्स। हाँ भाई 42 ईयर्स दोनों की आयु का योग था, कोई दिक्कत? इसने बोला क्या है? उनकी आयु का अनुपात। महिला और पुत्री कितनी है बेटा? 5:1। भाई ऐड करूंगा 6, लेकिन 6 नहीं, रियल में कितना है? 42 ईयर। तो बेटा हमें पता लगा भाई 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष। क्लियर? बताइए। तो 1 रेशियो बराबर 7 है, तो बेटा ये कितना होगा? 5 रेशियो बराबर 35 ईयर्स। मतलब महिला हमारी 35 वर्ष की होगी और पुत्री हमारी 7 वर्ष की होगी। क्लियर? बताओ। तो बेटा प्रेजेंट टाइम में महिला कितने की है? 35 ईयर्स और पुत्री 7 ईयर्स। इसने बोला है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो भाई 5 वर्ष बाद, चलो मैं 5 वर्ष बाद निकाल देता हूँ। तो बेटा 35 में 5 जोड़ोगे और यहाँ पर 7 में 5 जोड़ोगे, तो बेटा ये तो होगा 40 का और ये होगा 12 का। 4 से काटोगे, 4 से भाई ये कट होगा हमारा के बार 10 बार और 4 से ये 3 बार, तो 10:3 आंसर आएगा बेटा। क्या आएगा भाई? महिला हमारी 10 रेशियो में, पुत्री हमारी 3 रेशियो में हुई। यहाँ तक क्लियर सभी छात्रों का? बताइए। चलो भाई अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ना बेटा स्क्रीन पर? क्या कहता है ये देखिए। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है।
सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ऐसे ही करोगे। हैं, निकालिए भाई आंसर, निकालो बेटा। हाँ भाई, बताइए आंसर आया कि नहीं आया। देखो, चलो भाई मैच करते चलना। जो हमारे डियर स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं वो बेटा देखना कैसे करेंगे। सुमित और प्रकाश, ठीक है, इनकी उम्र है 2:3। इसने बोला क्या है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो भाई ये छोटा है एक रेशियो, एक नहीं रियल में 6 वर्ष। तो बेटा हमें यहाँ से पता लगा कि 2 रेशियो बराबर 12 वर्ष। तो सुमित हमारा प्रेजेंट टाइम में 12 वर्ष का हुआ और प्रकाश हमारा प्रेजेंट टाइम में कितना होगा, 18 वर्ष का होगा। बताइए माय डियर, क्लियर यहाँ तक। 12 वर्ष 18 वर्ष निकाल सकते हो ना, लेकिन इसने बोल क्या रखा है, तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात। चलो भाई सुमित और ये प्रकाश, तो बेटा सुमित प्रेजेंट टाइम में 12 वर्ष का और ये 18 वर्ष का। 6 वर्ष बाद हुआ है तो 6 जोड़ेंगे बेटा, इसमें कितना होगा भाई, ये 18 वर्ष का हो जाएगा और बेटा इसमें 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 24 वर्ष का। कोई दिक्कत। कट करोगे 6 से कट करोगे 3 बार, 6 से कट करोगे ये 4 बार। तो इस सुमित और प्रकाश हमारा 6 वर्ष बाद कितना होगा, 3:4 का अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी छात्रों को। ऑप्शन डी में आंसर दिख रहा है ना, 3:4। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। क्यों भाई बताइए, क्लियर हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन लगाए भाई स्क्रीन पर, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया ना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 भी भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक औरत, उसके पुत्र की औसत आयु 51 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। पुत्री की आयु क्या होगी, ये निकालना है भाई। क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत अच्छा है, निकालो। समय दिया जाता है भाई आपको करीबन 20 सेकंड का, निकालिए। और बेटा जो न्यू स्टूडेंट भाई जुड़ रहे हैं इस समय, लिंक को शेयर किया करो हमेशा। बेटा लिंक शेयर नहीं करोगे क्लास लेने में आनंद नहीं आएगा भाई, आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए बताइए माय डियर, आंसर आया कि नहीं आया आपका। चलो चलो भाई मैच कर लेना आप लोगों का राइट आंसर है या नहीं। एक वोमेन है बेटा और एक पुत्र है, सन, इसका सन है भाई। 2:1 दे रहा है उम्र का रेशियो। इसने बोला क्या है, औसत, एवरेज। एवरेज एज बोलिए बेटा 51 ईयर्स। क्लियर भाई, 51 ईयर्स इसने एवरेज एज बोली है बेटा, तो टोटल ईयर निकाल लो है। टोटल एज क्या होगी, 51 × 2 = 102, मतलब 1 से 2 वर्ष हो जाएगी दोनों की उम्र। तो भाई दोनों की उम्र कितनी है, 3:3 नहीं, रियल में 1 से 2 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर 34 वर्ष। कितना बेटा, 34 वर्ष। तो भाई पुत्र की पूछी है तो क्या होगी, 34 वर्ष। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 34 वर्ष।
यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर है ना? तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन भाई मिलते जाएंगे, आपको ध्यान रखो। बिल्कुल आज की तो बेसिक क्लास है, सभी छात्रों को पता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 तो क्लियर हो गया ना सभी छात्रों का। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा? वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 100 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 9:7 था। तो पति की वर्तमान आयु क्या है? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, निकालिए आंसर बेटा। समय देता हूं बेटा आपको 10 सेकंड, ठीक है? निकालो। देखिए, चलो भाई कैसे करेंगे देखना, 1 सेकंड रुकिए। देखो बेटा प्रेजेंट टाइम की एज दी हुई है इसकी, वर्तमान उम्र, $100 100 वर्ष ये दे रखा है। लेकिन भाई ये प्रेजेंट टाइम में है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 10 वर्ष का हूं, सॉरी मैं सपोज करो 50 वर्ष का हूं, तो 10 वर्ष पहले कितने का हूँ? 40 का। तो भाई मेरी उम्र 10 वर्ष बड़ी है, तो बेटा उसकी भी, मेरी पत्नी की भी उम्र 10 वर्ष बढ़ेगी। तो बेटा योग में तो भाई 20 वर्ष बढ़ती हैं। अगर मैं 10 वर्ष पहले करूं, 10 वर्ष पहले, तो बेटा 10 वर्ष पहले में 10 वर्ष पति की और 10 वर्ष पत्नी की दोनों का योग घटेगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 20 वर्ष घटाओगे आप तो 80 वर्ष। कोई दिक्कत? मतलब 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग 80 होगा, अब हो जाएगा 120, 10 वर्ष बाद हो जाएगा, सॉरी 120, और उससे 10 वर्ष बाद हो जाएगा 140, मतलब डबल हो जाता है। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर पति और पत्नी, पति और पत्नी 9:7 है, तो बेटा 9 7 जोड़ूंगा 16 नहीं 80 वर्ष, 1:5 वर्ष। तो बेटा ये 5 का गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 45 वर्ष। कोई दिक्कत? क्योंकि 1:5 है, तो 9 = 45 और 7 = 35 वर्ष। क्लियर? मतलब हमारा पति 45 वर्ष का, पत्नी 35 वर्ष की, जब जाकर वो 80 की होंगी, और प्रेजेंट टाइम में वो कितने की है भाई? 100 के। तो बेटा मुझे निकालनी है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्या पूछ रहा है भाई? पति की उम्र। तो बेटा पति की प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र, तो बेटा 45 का तो 10 साल पहले है, 10 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा? 55 वर्ष। मतलब 55 वर्ष का होगा भाई प्रेजेंट टाइम में पति। कोई दिक्कत? किसी भी छात्र को ऑप्शन ए में दिख रहा है ना सभी छात्रों को? सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 55 वर्ष। क्लियर है ना? बताइए। चलो भाई साथ ही साथ बेटा समझ से चलना अच्छी तरह, ठीक है? क्योंकि दोबारा टाइम ना मिले सीखने का, एक ही बार में क्लियर करो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ना स्क्रीन पर? क्वेश्चन नंबर 8 आ गया भाई। क्या कहता है? एक आदमी और उसके पुत्री की औसत आयु 24.5 वर्ष है। मतलब बेटा आज के क्वेश्चन करीबन 4 या 5 एवरेज से रिलेटिव होंगे, ठीक है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:2 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु क्या, अनुपात क्या हुआ? हाँ भाई 8वां क्वेश्चन है बेटा, दिख रहा है स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, आंसर दो।
निकालिए आंसर। हाँ भाई बताइए आंसर आया कि नहीं आया। चलो भाई देखो कैसे करते हैं हम। बेटा साथ ही साथ भाई आप भी प्रयास किया करो अच्छे से करने का क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए एक आदमी और उसके पुत्री की औसत आयु, भाई औसत आयु क्या दे रखी है ये बताओ। चौबीस 24.5 वर्ष। तो बेटा कुल उम्र क्या होगी, कुल उम्र होगी भाई 24.5 × 2 बराबर 49 वर्ष। क्लियर। टोटल वो 49 वर्ष के हैं भाई, लेकिन उसने बोल रखा है उनकी वर्तमान आयु का 5:7 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रखा है भाई। बेटा यहाँ पर पिता और यहाँ पर पुत्र, 5:7, 5:2, तो कितना हो गया भाई 7 बराबर 49। तो बेटा 1 बराबर 7, तो भाई ये होगा 7 35 वर्ष का और ये होगा 14 वर्ष का। क्लियर। बताओ भाई माय डियर। बेटा पिता उसका क्या होगा भाई 35 वर्ष का और पुत्र होगा उसका 14 वर्ष का, लेकिन इसने पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो भाई मैं यहाँ निकाल सकता हूँ 5 वर्ष बाद रेशियो। तो भाई ये 35 का था पिता और वो 14 का था। 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा बेटा 40 का और ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद कितने का 19 का। तो ये कट हो रहा है बताइए, नहीं हो रहा है। तो 19:40 आएगा आंसर, सॉरी 40:19। क्लियर है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 8 का भाई 40:19 आंसर दिख रहा है ना ऑप्शन बी में। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलना भाई बेसिक से, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिए। क्या कहता है 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है, मतलब 18.5 वर्ष है। यदि उनके साथ कोच की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 20% बढ़ जाता है। तदनुसार कोच की आयु कितनी है। कोच की आयु बतानी है भाई, निकालिए। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना, ठीक है। निकालो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना भाई साथ ही साथ। बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करो भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है। देखिए चलो बेटा कैसे करेंगे भाई, देखो देखो इसने बोला 4 खिलाड़ियों की औसत आयु, 4 प्लेयर्स औसत आयु। बेटा 18.5 वर्ष है, तो भाई मैं टोटल एज निकालूंगा। टोटल एज क्या होगी 18.5 में गुणा करूंगा 4 का, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 कितना हो गया, तो 74 वर्ष हो जाएगी भाई। मतलब 4 खिलाड़ी थे, उनकी आयु मात्र 74 वर्ष थी। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को। लेकिन इसने बोला क्या है ये देखिए, इसने बोला बेटा यदि उनके साथ कोच भी शामिल हो जाता है, मतलब टोटल क्या हो गए 5 हो गए, तो उनकी औसत 20% बढ़ जाती है। तो ये पाँचों का मैं कुल निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। 5 खिलाड़ियों का की
कुल उम्र, कुल उम्र कैसे निकालेंगे? 18.5 ये 4 की थी, जैसे ही 5वां हुआ तो 20% वृद्धि होगी, तो इसका 120%। तो बेटा ये बड़ी हुई औसत हो गई। अब कितने खिलाड़ी भाई, ये तो औसत हो गया, क्या ये टोटल औसत इतना है अब पाँचों का, लेकिन कुल कितने 5, तो 5 का गुणा करेंगे, टोटल एज हो गई अभी है। अब देख लो भाई, चेक कर लो बेटा, 5 से कट होगा ये 20 बार, 20 से कट होगा ये 6 बार, 6 का गुणा करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 6 पन 30, 30 का 0 पॉइंट लगाओ, हासिल 3, 6 × 18, 18 3 21 का 1 हासिल कितना 2, 6 × 6 6 2 8। हाँ भाई, कुछ मिस्टेक बताइए बेटा, मिस्टेक तो नहीं हो रही? हाँ भाई, चेक कर लो दोबारा से, सॉरी, 6 पन 30, 30 का 0 हासिल 3 है बेटा, 6 × 18, 18 3, अरे यार सॉरी मिस्टेक हो गई, देखो 6 पन 30, 30 का 0 हासिल तो 3, 6 × 8 48, 48 3 हो गए, 51 का 1 हासिल 5, 6 × 6 6 5 11, 111 वर्ष हो गया बेटा, कोई दिक्कत मत लेना, 111 वर्ष। मैं 36 18 कर रहा था, ठीक है, 111 वर्ष है भाई 5 खिलाड़ियों की, और ये कितनी है भाई 4 खिलाड़ियों की। तो बेटा यहाँ से आप कोच की उम्र निकाल सकते हो, ठीक है। कोच की उम्र क्या होगी, 111 - 74 कितना आया बेटा बताओ, 111 में से घटाएंगे भाई 7 और ये 3, 37 वर्ष, क्लियर, 37 वर्ष की उम्र होगी। दिक्कत मत लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट हो रहा था, ठीक है, 37 वर्ष के होंगे। अब चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, और ये तो 37 वर्ष आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन पर, आ गया ना भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए सबसे पहले बेटा इसने बोल रखा है भाई, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। मतलब राम और उसके 2 बच्चे हैं, दोनों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु, उन्हीं बच्चों की तो 16 वर्ष है भाई। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु ज्ञात कीजिए, इसने ये दे रखा है। चलो निकालिए भाई आंसर, क्या आएगा देखता हूँ बेटा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई ये भी, क्योंकि आज की क्लास ही बेसिक चल रही है, आप सभी छात्रों को पता है। निकालो चलो आंसर इसका। हाँ भाई निकालिए आंसर बेटा, क्या कहता है ये देखिए। चलो देखो कुछ नहीं है, पहला बच्चा ये, इसका दूसरा, और ये राम, तो तीनों की उम्र थी 17 वर्ष। तो कुल कितना होगा बताओ, क्योंकि 3 कैंडिडेट है, 17 × 51 वर्ष, क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ इधर, लेकिन राम यहाँ पर कितने का है, 33 वर्ष का। तो बेटा 2 बच्चों की निकलेगी, 2 बच्चे कितने हो गए, 51 में से 33 घटाओगे आप, ठीक है भाई। बेटा 33 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18 वर्ष। तो दोनों बच्चे 18 वर्ष के होंगे उसके। अब आ जाओ इधर, उसकी पत्नी, तो ये पत्नी और 2 बच्चे, तो ये बच्चे तो ऑलरेडी तीनों की है कितनी, 16 × 3 करेंगे बेटा 48, ठीक है।
लेकिन पत्नी और 2 बच्चे जोड़कर 48 के हो रहे हैं ना, लेकिन बच्चे तो 18 के हैं, तो अब 18 माइनस कर दूंगा मैं, कितना आएगा बताओ? 30 वर्ष। क्लियर? क्योंकि बेटा यहां पर भी 2 बच्चे, यहां पर भी 2 बच्चे, उम्र तो आसानी से निकल सकती है, क्यों भाई? और डायरेक्ट कैसे कर सकते हो ये देखिए बेटा, यहां पर 17 था, यहां पर 16 है, 1 का डिफरेंस 1 नहीं 3 करेंगे, क्योंकि 3 करने 3 का गुणा करें, 1 गुणा 3 तो 3 वर्ष। तो भाई यहाँ पर राम और पत्नी में 3 वर्ष का अंतर आएगा, क्योंकि राम और ये पत्नी ये तो कॉमन हो गए ना। जब ये कॉमन है तो बेटा 3 का देखो, जब ये वैल्यू कॉमन दिख रही है तुम्हें, और ये 17 और ये 16, तो भाई यहाँ पर ये अलग अलग है, जब तो ये अलग अलग हो गया है। कितने की कमी? 1 नहीं गुणा 3 करूँगा 3 की हो गई, तो ये 33 है, तो वो क्या होगा? 30 वर्ष ऑलरेडी। क्लियर? बताओ क्वेश्चन नंबर 10 30 वर्ष आएगा भाई। ऑप्शन डी पर दिख रहा है आंसर, क्यों? अब देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया ना स्क्रीन पर। क्या कहता है बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया ना स्क्रीन पर भाई। क्या कहता है? रम्या और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 10 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 12:11 होगा। तो रम्या की वर्तमान आयु कितनी है? निकालो भाई, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निकालिए आंसर, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ भाई बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया भाई क्वेश्चन का? देखिए तो करेंगे कैसे, ये देखो। सबसे पहले बेटा उसने बोला रम्या और सौरभ, दोनों की प्रेजेंट टाइम में क्या दे रखी है उम्र? 8:7 और 10 वर्ष बाद। अच्छा एक बात बताओ, सौरभ और रम्या दे रखे हैं 8:7 के अनुपात में। सौरभ से रम्या यहाँ पर 1 रेशियो बड़ा है कि नहीं है, ये बताओ बेटा। जितना बड़ा होगी हमेशा उतना ही बड़ा रहेगी रम्या तो, क्योंकि बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया था, उम्र हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि कभी डिफरेंस चेंज नहीं होता है। तो भाई डिफरेंस यहाँ पर 1 है, तो डिफरेंस आपको 1 ही रखना है। 10 वर्ष बाद क्या हो गई? 12:11। तो भाई यहाँ पर देखना कितने का अंतर है? 1 का। तो बेटा यहाँ पर सेम डिफरेंस है। क्या है भाई? सेम। अगर ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बताइए ये इससे कितना बड़ा? 4 भाई 7 पैसे, ये 4 ही तो वृद्धि हो रही है, और ये कितना? ये भी 4। लेकिन 4 नहीं, ये प्रेजेंट टाइम में, ये भाई वर्तमान है, और बेटा ये 10 वर्ष बाद की है। तो भाई यहाँ से 4 रेशियो बराबर 10 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष बढ़ गई होगी जब ये आई है। ये 4 बराबर 10 है ना, तुम्हें निकालनी है रम्या की प्रेजेंट टाइम पूछ रहा है ये। तो बेटा 10 वर्ष 4 बराबर 10 है, तो 8 बराबर कितना होगा? 20। तो रम्या 20 वर्ष की होगी। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? क्योंकि बेटा इसका दोगुना है तो वर्ष का भी दोगुना होगा। तो भाई रम्या की प्रेजेंट टाइम की एज क्या होगी? 20 ईयर्स। ऑप्शन ए दिख रहा है ना? क्लियर? बताइए माय डियर, क्लियर हो गया ना बेटा? अगर मैं पूछूं इसकी प्रेजेंट टाइम में कितनी होगी सौरभ की, तो बेटा इसका ये 2.5 गुना है, तो इसका भी 2.5 गुना करोगे।
7 दून 14 और 3.5 17.5, 17.5 की एज होगी। क्लियर? एक सेकंड रुकिए। हाँ 17.5, ठीक है। हाँ भाई, अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो बेटा, जब तक मैं इंक डाल रहा हूं मार्कर में, पढ़ो। हाँ भाई, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा क्या कह रहा था, देखो अब राधा और सुधा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। मतलब राधा और सुधा दे रखी हैं, उनकी वर्तमान उम्र भी दे रखी है 7:9। और क्या बोला है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। तो सुधा की आयु अब से 3 वर्ष बाद कितनी होगी? निकालो बेटा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी भाई। क्वेश्चन नंबर 12 निकालिए, समय मिलेगा भाई आपको करीबन 30 सेकंड का। निकालो। और भाई जब मैं क्वेश्चन कराता हूं बेटा, पूरा फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे करा रहे हैं, कैसे कैसे सोल्व हो रहा है। मतलब एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जब भी टॉपिक हमारे क्लियर होते हैं, ठीक है। देखिए चलो मैं बता देता हूं राधा और सुधा। बेटा राधा और सुधा की प्रेजेंट टाइम में एज का रेशियो क्या दे रखा है, 7:9। मतलब राधा हमारी 7 रेशियो की होगी तो सुधा हमारी 9 रेशियो की होगी। इसने बोला है 5 वर्ष पहले, तो भाई ये तो प्रेजेंट हो गया, ठीक है, और ये पास्ट की बात कर रहा है, ये फ्यूचर, मतलब बाद में। भाई 7 रेशियो, ये 9 रेशियो, तो पहले क्या वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। सपोज करो 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात दे रखा है 3:4। मतलब ये 3 की तो ये 4 की, ध्यान रखना। तो पहले 3 4 की होंगी, अब 7 की और 9 की हो गई। ये बताइए बेटा यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का, और यहाँ पर 2 का। मैंने क्या बताया आपको ये बताइए। मैं बेटा हमेशा यही बताते आ रहा हूँ इस वाले टॉपिक में कि एज का जो डिफरेंस होता है, मतलब जो अंतर होता है, जो वृद्धि होती है उतनी ही रहती है हमेशा। अगर राधा सुधा से 10 वर्ष बड़ी है तो हमेशा सुधा राधा से 10 वर्ष बड़ी रहेगी। तो भाई बेटा यहाँ पर मैं डबल कर सकता हूँ, देखो ये 2 रेशियो, ये 1 रेशियो, तो ऐसे मैं 2 गुना कर सकता हूँ, तो इसे 6 और इसे 8 लिख सकता हूँ। समझ गए क्यों? क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो एक ही है, कट करूँगा, लेकिन अब अंतर कितने का है, 2 का। दिख रहा है ना भाई 2 का अंतर, अब 2 का आ गया। देखो ये 2 ये 2, तो मैंने ये वाले रेशियो ये बना दिए, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई, 8 पैसे बेटा 9 हो गया है। 1 की वृद्धि 1 नहीं 5 वर्ष की है, क्योंकि इस वाली उम्र में और इस वाली उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। तो 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। इसने बोल क्या रखा है ये देखिए, इसने बोला है सुधा की आयु अब से 3 वर्ष। तो बेटा प्रेजेंट टाइम में सुधा की आयु क्या होगी, तो 9 रेशियो बराबर, तो सुधा की वर्तमान, तो 9 गुणा 5 करूँगा कितना होगा, 45 वर्ष। ये तो इसकी वर्तमान हो गई सुधा की। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद सुधा की उम्र, तो बेटा सुधा इस समय 45 वर्ष की है। क्लियर?
3 और जोड़ें कितना हो जाएगा 48 वर्ष। कितना आएगा भाई? सुधा इस समय 45 की थी प्रेजेंट में, 3 वर्ष और जोड़ा तो 48 वर्ष की हो गई। लेकिन राधा कितने की होगी ये बताओ। 1:5 तो 7 पर 35, राधा हमारी 35 की होगी, समझ गए। 35 में 3 और जोड़ेंगे तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी 38 की। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? तो बेटा इसने भाई सुधा की उम्र पूछी है तो 48 वर्ष आंसर दोगे, 3 वर्ष बाद का बोला है। क्लियर है भाई? तो बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे छात्र भाई हमारी लाइव क्लास लेते हैं रेगुलर, आप सभी को भाई सबसे पहले धन्यवाद। क्योंकि बेटा आप भाई हमेशा ऐसे ही जुड़े रहना हमसे। आज की ये हमारी क्लास बिल्कुल बेसिक और बेसिक से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे भाई मैंने आज की क्लास में कराए हैं, ध्यान रखना। और इसका नेक्स्ट भाई पार्ट भी आएगा, ठीक है। और सुनिए बेटा उसमें भी भाई आपको थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और जितने भी भाई यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट होंगे, ये तो आप जानते ही हो क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से क्लास ले रहे हो। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? तो बेटा मैं आज की क्लास भाई यहीं फिनिश करता हूँ, समझ गए ना। धन्यवाद।